ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवाधिदेव महादेव, अपनी अखंड समाधि अब तोड़ी है। हे प्रभु भोलेनाथ, अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। वर्षों से तप में लीन हे महातपस्वी, आपकी इस विरक्ति से इस जगत पर संकट आन पड़ा है। हे दयानिधान, इस जगत को इस संकट से उबारने के लिए जागिए। हे देवेश्वर, हे महेशांत, इस जगत के समस्त क्रियाकलाप आपकी इच्छा मात्र से ही संचालित होते हैं। यदि आप यूं सुप्त रहे तो इस जगत के सारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे। हे विश्वाहन, आप धर्म पर सवारी करते हैं। आपकी इस समाधि से जगत में धर्म कर्म ही लुप्त होते जा रहे हैं। जागिए प्रभु, जागिए। हे विश्वेश्वर, विश्व की रक्षा के लिए जागिए। हे महात्मा, तप से उठिए, जागिए। हे कल्याण स्वरूप, जगत का कल्याण करने के लिए जागिए। हे धर्मेश्वर, धर्म की रक्षा के लिए जागिए। हे परमानंद, जगत के आनंद के लिए जागिए। जागिए प्रभु, जागिए। आपके भक्त पुकार रहे हैं, जागिए। आपके सेवक गण पुकार रहे हैं, जागिए। शुक्राचार्य पुकार रहा है, प्रभु जागिए। श्री हरि विष्णु पुकार रहे हैं, प्रभु जागिए। जागिए प्रभु, जागिए। जागिए, जागिए। शुक्राचार्य, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। क्षमा प्रभु, क्षमा। अपने इस भक्त को क्षमा कीजिए प्रभु। क्या तुम्हें हमारे क्रोध का ज्ञान नहीं था शुक्राचार्य, जो तुमने हमारी समाधि तोड़ने का दुस्साहस किया? क्षमा प्रभु, क्षमा। परंतु जगत कल्याण के लिए आपको जगाना आवश्यक था प्रभु। हम तुम्हें इसी क्षण भस्म कर देंगे शुक्राचार्य। प्रभु, आप भले ही मुझे भस्म कर दीजिए, परंतु जगत को महाप्रलय से बचा लीजिए प्रभु। शुक्राचार्य! प्रभु, शुक्राचार्य जी को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने वही किया जो सब चाहते थे। अगर आपकी समाधि नहीं टूटती प्रभु, तो ये सारा संसार ही नष्ट हो जाता। नंदी भृंगी! प्रभु, यदि आप शुक्राचार्य जी को भस्म करना चाहते हैं तो हमें भी भस्म कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपकी समाधि तोड़ना चाहते थे। हमें भी भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने कृत्य के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो भक्त वत्सल हैं। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए और क्रोध का त्याग कीजिए। हे दयानिधान, आप तो दया के सागर हैं। इस समस्त जगत पर दया कीजिए और अपने क्रोध का त्याग कीजिए। हे महेश्वर, आप ही जग करता हैं और आप ही जग हरता। अतः जगत कल्याण के लिए अपना क्रोध त्याग दीजिए। आपकी विरक्ति से यह समस्त जगत विचलित हो उठा था, असंतुलित हो उठा था। हे देवेश्वर, हे असुरेश्वर, आप तो देव, असुर, मानव सबके ईश हैं। अतः हम भक्तों पर कृपा कीजिए और हमें क्षमा कीजिए। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपके आभारी हैं जो आपने हमारी तंद्रा भंग करके हमें कर्तव्य बोध कराया। हम अपने संताप को मिटाने के लिए अखंड समाधि में लीन हो गए थे और अपने उत्तरदायित्व को भुला बैठे थे। हम स्वार्थी हो गए थे शुक्राचार्य।
हम आपसे और इस जगत से क्षमा चाहते हैं। हे भक्त वत्सल, हे दया निधान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो क्षमा और दंड से परे हैं प्रभु। हम भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे कृपा निधान, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। हे भक्त श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप तो हमारे महान भक्त हैं और आप तो जानते हैं कि हम सदैव उत्तम भक्तों के वश में रहते हैं। इसीलिए आप उत्तम भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं प्रभु। परीक्षा यदि कड़ी ना हो तो भक्त की उत्तमता का प्रमाण नहीं मिलता दैत्य गुरु। सत्य है प्रभु। अब देखिए ना, श्री हरि विष्णु भी कठोर व्रत का पालन करते हुए सहस्त्र कामोद कमलों से आपकी सहस्त्र नाम पूजा करके कठोर परीक्षा दे रहे हैं। सत्य कहा शुक्राचार्य। कामोद कमल अति दुर्लभ पुष्प है। जो इन कमल से पूजा करता है उसे शीघ्र ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। किंतु प्रभु, श्री हरि को ये दुर्लभ पुष्प बड़ी सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं। कड़ी परीक्षा तो तब है जब उन्हें ये पुष्प सहजता से उपलब्ध ना हो। अर्थात श्री हरि जिस चक्र को प्राप्त करने के लिए आपकी पूजा कर रहे हैं, वही चक्र उन्होंने आपके ही गण वीरभद्र पर प्रहार करने के लिए छोड़ा था। सत्य है दैत्य गुरु। अब यदि श्री हरि को सहज ही चक्र प्राप्त हो जाए तो ये तो वीरभद्र के प्रति अन्याय ही होगा प्रभु। हाँ, ये बात तो है। तो क्यों ना आप श्री हरि की परीक्षा लें। यदि वे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें चक्र भी प्राप्त हो जाएगा और वीरभद्र के प्रति अन्याय भी नहीं होगा, और साथ ही श्री हरि की आपके प्रति निष्ठा का भी पता चल जाएगा। आपका सुझाव विचार योग्य है, किंतु श्री हरि विष्णु की भक्ति पर संदेह करना अनुचित ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी है। और फिर मैं स्वयं श्री हरि विष्णु का भक्त हूं। फिर एक भक्त दूसरे भक्त की परीक्षा कैसे ले सकता है? प्रभु, आप दोनों भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। आप भक्ति करते हैं तो वो भगवान है, वो भक्ति करते हैं तो आप भगवान हैं। अब भगवान भक्त की परीक्षा क्यों नहीं ले सकता? जगत के समक्ष उत्तम भक्त की भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर फिर कब आएगा प्रभु? ठीक है दैत्य गुरु, मैं प्रयास करूंगा विष्णुदेव की भक्ति की परीक्षा लेने का। ओम सुराध्यक्षः नमः। ओम योगाध्यक्षः नमः। ओम योगावह नमः। ओम बीजकर्ताः नमः। ओम अलोभः नमः। ओम सर्वभूत महेश्वरः नमः। ओम वरगुणः नमः। ओम प्रजापालः नमः। ओम वेधा विधाता धाता नमः। ओम विशालाक्षः नमः। ओम विशारदः नमः।
ओम गुणः नमः। ओम जात शत्रुः नमः। ओम सनातनः नमः। ओम महागर्तः नमः। ओम प्रभंजनः नमः। ओम वीतरागः नमः। ओम तिग। ये क्या? तो और पुष्प होने चाहिए। कहीं देवर्षि नारद से संख्या में भूल तो नहीं हो गई? नारद, प्रिय नारद, देवर्षि नारद प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो देवर्षि नारद। देवर्षि। प्रणाम श्री हरि। कहिए क्या बात है? देवर्षि, आज तो पूजा पूर्ण करने के 2 नामों के पूर्व ही कामोद कमल समाप्त हो गए। कहीं आपसे गणना करने में भूल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? मैंने तो पुष्पों की भली भांति गिनती की थी और फिर मेरी गणना में तो भूल हो ही नहीं सकती प्रभु। कहीं मार्ग में गिरे हो? नहीं प्रभु, मैंने सावधानी पूर्वक पुष्पों को देखा था। आश्चर्य है। फिर कहां गए वो 2 पुष्प? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। पृथ्वी पर तो कहीं भी कामोद नहीं। देवर्षि, कुछ पता चला देवर्षि? मैं प्रत्येक संभावित स्थान देख आया हूं प्रभु, परंतु पुष्प कहीं नहीं दिखे। ये तो अनर्थ हो जाएगा देवर्षि नारद। यदि पुष्प नहीं मिले तो इतने दिनों की पूजा अर्चना सब व्यर्थ हो जाएगी और फल भी उल्टा पड़ सकता है। अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। देवर्षि, समय व्यतीत हो रहा है। पूजा उचित समय में ही पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होती। और पूर्ण रही पूजा अर्थ की जगह अनर्थकारी भी हो सकती है। नारायण नारायण, जानता हूं प्रभु, अपूर्ण पूजा, अपूर्ण यज्ञ, अपूर्ण तप सदैव अमंगलकारी फल ही प्रदान करते हैं। देवर्षि, यदि अपूर्ण रही पूजा से शिवजी का तप भंग हुआ तो उनका कोप हम पर, आप पर और समस्त जगत पर टूट पड़ेगा। फिर इस जगत की कोई रक्षा नहीं कर सकता। कामोद कमल मात्र कामोदा देवी से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र देवी कामोदा के पास जाएं, उन्हें हमारी समस्या से अवगत कराएं और उनसे 2 कामोद कमल और ले आएं। यदि आप समय रहते नहीं आ पाए देवर्षि तो अनर्थ हो जाएगा। शीघ्रता कीजिए। आप तनिक भी चिंता न करें प्रभु, मैं शीघ्रातिशीघ्र देवी कामोदा के पास जाता हूँ और उनसे कामोद कमल लेकर शीघ्र यहाँ पहुँच जाता हूँ। शुभ से शीघ्र। नारायण नारायण। धीरज से काम लिया सुरराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। वो क्या कर सकते हैं हम भली भांति जानते हैं। शिव कभी विष्णु के विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ये सभी देव एक जैसे ही होते हैं। छल से या बल से हम दैत्यों का संहार करने में लगे रहते हैं ये देव। शंबरासुर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आपके इष्ट देव शिव ने अवश्य ही आपको निराश किया होगा। हम जानते हैं ये सारे भगवान
देवताओं के पक्षधर हैं और हम दानवों के शत्रु, सबके सब शत्रु। दैत्यराज, आपको भ्रम हुआ है। ईश्वर की दृष्टि में देव, दानव, मानव सब बराबर हैं। किंतु देवों और दानवों की प्रवृत्ति में भिन्नता है। देव सृजन में विश्वास रखते हैं और दानव विध्वंस के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जो विध्वंस के लिए तत्पर हो, ईश्वर उस पर सदैव कुपित होते हैं। गुरुदेव, विध्वंस वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में शक्ति हो, बल हो। हम दानव शक्तिशाली हैं, हम देवताओं की तरह डरपोक नहीं। किंतु भय उत्पन्न करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना, उचित और अनुचित का ध्यान किए बिना शक्ति का प्रदर्शन करना, दुर्बल और असहाय पर शक्ति का प्रदर्शन करना सर्वथा नीति विरुद्ध है। इसीलिए दानवों को ईश्वर के कोप का भाजन बनना पड़ता है। नहीं गुरुदेव, नहीं। देवता सदैव ही ईश्वर के प्रिय रहे हैं, उनके पार्षद रहे हैं और देवताओं का हमसे सदैव ही बैर रहा है। इसीलिए ईश्वर भी हमें अपना शत्रु मानते हैं। अपना शत्रु मानते हैं वो हमें। नहीं शंबरासुर, यदि ऐसा होता तो वे मुझे भी अपना शत्रु मानते, किंतु नहीं। महादेव तो आशुतोष हैं, भक्त वत्सल हैं वे। इसीलिए इस भक्त का मान रखने के लिए उन्होंने विष्णु की पूजा में बाधा उत्पन्न कर दी है। क्या? हाँ, पूजा में प्रयुक्त होने वाले कामोद कमलों में से 2 का उन्होंने हरण कर लिया है। किंतु अभी भी एक समस्या आ सकती है। कैसी समस्या गुरुदेव? विष्णु ने नारद को पुनः कमल लाने के लिए भेजा है। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र जाकर नारद को रोकना होगा। वो किसी भी प्रकार समय रहते कमल ना लाने पाए। यदि विष्णु की पूजा पूर्ण ना हो सकी, तभी दानवों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। हम अभी जाते हैं गुरुदेव। इस बार नारद हमसे नहीं बच पाएगा। आज्ञा दें गुरुदेव, आज्ञा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, नारद, कहाँ जा रहे हो तुम? शंबरासुर, तुम पुनः मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। नहीं नारद, नहीं। हम मात्र तुम्हारे मार्ग में बाधा ही उत्पन्न नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारे मार्ग को सदैव के लिए अवरुद्ध कर देना चाहते हैं। हे शंबरासुर, तुम व्यर्थ ही अपनी शक्ति और समय नष्ट कर रहे हो। उस बार तो तुम अपनी माया और चतुराई से बच निकले थे नारद, किंतु इस बार तुम नहीं बच पाओगे। हे दैत्यराज, तुम व्यर्थ ही विवाद उत्पन्न कर रहे हो। मुझे शीघ्र जाना है। जाना चाहते हो नारद? तो जाओ, हम देखते हैं तुम कैसे जाते हो। नारायण नारायण, नारायण नारायण। शंबरासुर, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। नारद, तुम अपने आप को बड़ा मायावी समझते हो ना, किंतु मायावी शक्तियां हमारे पास भी है और अब तुम यहां से कदापि नहीं जा सकते। हम तुम्हें अपना बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल देंगे, जहां तुम्हारे जैसे और भी ऋषि मुनियों को हमने अपना बंदी बना रखा है। समझे नारद? शंबरासुर, ये तुम मूर्खता कर रहे हो। मूर्खता हमने नहीं, तुमने की है नारद। हमारे संहार का सामान जुटाने की मूर्खता, हमारे परम शत्रु विष्णु की सहायता करने की मूर्खता। और अब तुम्हें इस मूर्खता का दंड भोगना होगा। इस मूर्खता का दंड भोगना होगा तुम्हें। नारायण नारायण, मुझे रोकने का हठ छोड़ दो शंबरासुर।
और यदि तुम्हें अपने संहार का भय है तो अपने बुरे कर्मों का त्याग कर विष्णु जी की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण होगा। हमें उपदेश देने का प्रयास मत करो। तुम हमारे बंदी हो और अब यहाँ से बचकर निकल नहीं सकते। अब ना ही तुम्हें कामोद कमल प्राप्त होगा और ना ही उस विष्णु की पूजा पूरी हो पाएगी, और परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नारद, अदृश्य होकर भी तुम हमसे नहीं बच सकते। हमारे माया जाल से निकलना तुम्हारे लिए असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। चंद्रासुर, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नारद, जाओ, अपने महल में प्रतीक्षा करो अपने वध की। नारायण नारायण। नारद! क्या हो गया आज देवर्षि को? समय व्यतीत होता जा रहा है, देवर्षि अभी तक पुष्प लेकर नहीं आए। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। नंदी, महादेव नहीं दिखाई दे रहे, कहां चले गए? पता नहीं दैत्य गुरु, पहले तो अखंड समाधि में बैठे थे, अब जब से समाधि टूटी है पता नहीं कहां चले गए, यहां आए ही नहीं। हे देवाधिदेव शिव, कृपया दर्शन दें। प्रकट हों भोलेनाथ, प्रकट हों। हे देवासुरेश्वर, कृपया दर्शन दें। हे आशुतोष भगवान, प्रकट हों, प्रकट हों। ओम नमः शिवाय। हे दया निधान, दया के सागर, आपने हमें दर्शन देकर हम पर अपार कृपा की है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं आप हमसे रुष्ट ना हो गए हों। हम क्यों आपसे रुष्ट होंगे शुक्राचार्य? हमने आपसे आपके अनन्य भक्त श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेने को कहा था, इसलिए हमें भय था कि कहीं आपको हमारा सुझाव अनुचित प्रतीत हुआ हो और आप हमसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हो। हम आपके सुझाव से रुष्ट होकर कहीं चले नहीं गए थे, बल्कि आपके सुझाव को कार्य रूप देने गए थे। अर्थात आपको हमारा सुझाव अनुचित नहीं लगा? आप श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेंगे? हाँ दैत्य गुरु, हमने उनकी पूजा में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। उनके कामोदा कमलों में से हमने 2 कमलों का हरण कर लिया है। जब नारद पुनः कामोदा के पास कमल लेने पहुंचे, मैंने कामोदा को ही अदृश्य कर दिया। कामोदा वहीं रहते हुए भी नारद को नहीं दिखाई दी, ना ही नारद कामोदा को दिखाई दिए। उन्हें एक दूसरे की ध्वनि सुनाई दी। अर्थात नारद को कामोद कमल की प्राप्ति नहीं हुई? नहीं दैत्य गुरु, वे निराश हो गए हैं। उन्हें विष्णुदेव के सम्मुख जाने से लज्जा का आभास हो रहा है। आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। आपकी लीलाओं का पारावार नहीं है। मेरा सुझाव मानकर आपने मुझे कृतार्थ किया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं प्रभु, मैं धन्य हो गया।
शिव स्वयं विष्णु के परम भक्त हैं, विष्णु शिव के परम भक्त हैं, किंतु जगत के कल्याण के लिए ही इन्हें विचित्र लीलाएं करनी पड़ती हैं। देवाधिदेव शिव की क्रीड़ा को समझ पाना कठिन है। एक ओर तो उन्होंने श्रीहरि विष्णु की पूजा को खंडित करने हेतु कामोद कमल चुरा लिए, दूसरी ओर देवी कामोदा को धुएं के पर्वतों में लुप्त कर दिया। नारद देवी कामोदा को नहीं देख सके और देवी कामोदा नारद को न देख सकी। संभवतः यही बाधाएं श्रीहरि विष्णु की परीक्षा का अंग थी। नारद नारद नारद, ये नारद फिर से हमसे चतुराई कर गया। एक बार फिर ये हमारे हाथों से बचकर निकल गया और हम पृथ्वी सम्राट शम्रासुर देखते रह गए। नहीं नारद, नहीं, तुम मित्रता, सहानुभूति या दया के योग्य हो ही नहीं। तुम सदैव से ही हम दानवों के शत्रु रहे हो और हम दानव तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ते आए हैं। तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर अपना अहित करते आए हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा नारद। अब यदि तुम हमारे समक्ष आ गए तो तुम्हारा वध किया जाएगा, तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। यही उचित होगा दैत्यराज। नारद महाधूर्त और कपटी है। इतिहास साक्षी है इस बात का कि उसने अपने कपट में फंसाकर सदैव ही हम दानवों का विनाश किया है। तुम उचित कहते हो मुगासुर, तुम उचित कहते हो, लेकिन नारद इस बार भी हमारे हाथों से बचकर निकल गया है और अब तक तो उसने हमारे विनाश का साधन जुटा भी लिया होगा। क्या बात है दैत्यराज? प्रणाम गुरुदेव। बहुत उद्विग्न प्रतीत हो रहे हैं। उद्विग्नता की तो बात है ही, क्योंकि वो धूर्त नारद एक बार फिर हमारे हाथों से बचकर निकल गया है। वो महाकपटी है और महामायावी भी। वो धूर्त नारद हमारे विनाश का प्रबंध कर चुका होगा और आप प्रसन्न हो रहे हैं। मैं ही नहीं, आपके भी प्रसन्न होने का समय आ गया है। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ असुरराज, नारद भले ही आपके हाथ से निकल गया, किंतु वो कामोद कमल प्राप्त नहीं कर सका। कामोद कमल नहीं प्राप्त कर सका? वो कैसे? मेरे प्रभु देवाधिदेव शिव ने उस स्त्री को ही अदृश्य बना दिया जिससे नारद को कामोद कमल प्राप्त होते थे। नारद वहीं भटकता रहा, किंतु उसे वो स्त्री दिखाई नहीं दी। नारद खाली हाथ मलता रह गया। हमें क्षमा करें महादेव, हमें क्षमा करें। आपके प्रति हमारे मन में बैर भावना थी, परंतु आप तो हमारे कल्याण के लिए प्रयास कर रहे थे। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे थे। महादेव के समक्ष देव, दानव, मानव सभी समान हैं। आप धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। अब आप निश्चिंत हो जाएं असुरराज। अब विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। दैत्यों पर आया संकट टल गया है। मेरे प्रभु देवाधिदेव शिव की इच्छा के आगे वो नारद भी कुछ नहीं कर सका। देवाधिदेव महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। हमारा संकट टल गया। शिव की कृपा से अब वो विष्णु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवर्षि अभी तक नहीं आए। समय व्यतीत होता जा रहा है। यदि कामोद कमल नहीं मिले तो साधारण कमल को ही कामोद का प्रतीक बनाया जा सकता है। मैं देखता हूं, कदाचित कहीं साधारण कमल ही मिल जाए।
तो कोई साधारण कमल भी नहीं है। देवर्षि नारद भी अभी तक कमल लेकर नहीं आए। कहीं शंभरासुर ने तो फिर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर दी। परंतु शंभरासुर नारद का कोई अहित नहीं कर सकता। फिर अभी तक क्यों नहीं आए? प्रिय नारद, देवर्षि नारद प्रकट हो, प्रकट हो देवर्षि नारद। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी यह मलिन मुखाकृति ही बता रही है कि आपको कामोद कमल प्राप्त नहीं हुए। सत्य है प्रभु। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। पहले शंभरासुर ने रोका, किसी प्रकार उससे पीछा छुड़ाया तो देवी कामोदा नहीं मिली। प्रभु, मैंने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। यह तो बहुत बुरा हुआ देवर्षि, कमल प्राप्त नहीं हुए। मेरी इतनी दिनों की पूजा व्यर्थ हो जाएगी, और पूजा बीच में रोकने के कारण अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। शीघ्र ही कोई उपाय करना ही होगा। समय रहते ये पूजा पूर्ण करनी ही होगी। हे ईश्वर, हे विधाता, अब आप ही संकट से उबारिए प्रभु। एक उपाय हो सकता है प्रभु। क्या देवर्षि? शीघ्र बताइए। प्रभु, जिस प्रकार किसी वस्तु के उपलब्ध न होने पर उसके प्रतीक के रूप में किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करके वही फल प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या उसी प्रकार कामोद कमल के स्थान पर किसी अन्य पुष्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता? हो तो सकता है नारद, आपत्ति काल में हो सकता है। कामोद कमल के स्थान पर साधारण कमल भी अभिष्ट फल दे सकता है, यानी कोई वस्तु जिसे कमल कहा जाता हो। पर मैंने यह भली भांति देख लिया है, यहां कोई साधारण कमल तक उपलब्ध नहीं है। ओहो, ये तो बड़ी ही विकट समस्या है प्रभु। समय भी थोड़ा ही बचा है। हे प्रभु, अब मैं ये कमल या कमल जैसी ही किसी अन्य वस्तु को कहां से लाऊं? नारद, सब मुझे जिन नामों से पुकारते हैं उनमें से एक नाम कमल नयन भी है ना? हाँ प्रभु, किंतु प्रभु, आपके इस प्रश्न का आशय क्या है? देवर्षि, मेरे नयनों को सब कमल कहते हैं ना? प्रभु आप करने क्या जा रहे हैं? देवर्षि, मैं कमल के स्थान पर अपने नयन चढ़ाने जा रहा हूं। इसके सिवा अब अन्य कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा ना करें, अनर्थ हो जाएगा प्रभु।